आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की धरती से मैं सौरभ तिवारी आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल बीटी नॉलेज वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो क्लास 10th के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये जो टॉप 15 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, इसमें हम लोग एक वीडियो को देख चुके हैं जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन किए थे और उम्मीद करते हैं आपको वो सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में भी आए होंगे और पूरा सॉल्यूशन आपने उसको देख भी लिया होगा। आज हम लोग इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए टॉप 15 प्लस क्वेश्चन की सीरीज में आज हम लोग दूसरी वीडियो में उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के ही एक सेकंड पार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे और टॉप 15 प्लस यानी 15 से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम लोग इस पूरे सेशन में डिस्कस करेंगे, जो बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वह बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो आप लोग पहले क्वेश्चन से लेकर अंतिम क्वेश्चन तक को ध्यान से देखिएगा और सबको एक कॉपी पे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। तो अभी जितने लोग जुड़े हुए हैं सब लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दें अपने सभी भाई बहनों तक, जिससे हमारे सभी बच्चे जुड़ पाएं और हम लोग इस शानदार से सेशन में हर क्वेश्चंस को अच्छे से बारीकी से समझ पाए। तो उम्मीद करते हैं सब लोग तैयार होंगे, हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो लल्ला आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन उसमें दिया गया है कि यदि यक्स tan 45 अंश इंटू कॉस 60 अंश बराबर साइन 60 अंश इंटू काट 60 अंश है, तो हमें यक्स की वैल्यू बतानी है और इसके लिए हमें 4 विकल्प भी दिए गए हैं ABCD के रूप में। 1 है, 1/2 है, 1 कड़ी में 2 है, कड़ी में 3/2 है। हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व करके कौन सा ऑप्शन सही है। दिया गया है यक्स tan 45 अंश इंटू cos 60 अंश और बराबर दिया गया है साइन 60 अंश और इंटू दिया गया है कॉट 60 अंश। हम लोग सबकी वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पे यक्स रहेगा गुड़े tan 45 का मान 1 होता है तो हम लोग 1 रख देंगे, cos 60 अंश का मान 1/2 होता है तो हम लोग 1/2 रख देंगे, बराबर साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है तो हम लोग कड़ी में 3/2 रख देंगे और काट 60 अंश का मान 1/कड़ी में 3 होता है तो हम लोग 1/कड़ी में 3 रख देंगे। अब हम लोग देखते हैं दोनों तरफ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार हमारी इस क्वेश्चन के लिए जो यक्स की वैल्यू होगी वह यक्स बराबर क्या होगी, 1 होगी। और इस प्रकार हमारा जो विकल्प नंबर पहला है यानी ए है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सबको बात समझ में आई होगी। हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है यदि 3 cot थीटा बराबर 4 तब हमें कोसेक थीटा की वैल्यू बताना है। इसके लिए भी हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला 4/5, फिर 3/5, फिर 5/3 और फिर 5/4। हम लोग देखते हैं इसमें से कौन सा विकल्प सही होता है। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो दिया है 3 cot थीटा बराबर 4, तो यहाँ से हम लोग cot थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 4/3। हम लोग cot थीटा बराबर 4/3 के लिए अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें तो ये वाला एंगल थीटा रहेगा। हम लोग इस त्रिभुज को नाम दे देते हैं ABC का। तो 4/3 यहाँ cot दिया गया है। cot हम लोग जानते हैं किसका किसका रेशियो होता है, आधार बटे लंब का, यानी बेस अपान परपेंडिकुलर का। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से देख रहे हैं हमारा आधार कितना है, 4 है और हमारा लंब कितना है, 3 है। तो हम लोग आधार की जगह पे रख देंगे 4 और लंब की जगह पे हम लोग कितना रख देंगे, 3। अब हम लोग आधार 4 देख रहे हैं, लंब 3 देख रहे हैं। पहले हम लोगों को कर्ण निकालना पड़ेगा, तो हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। तो हमारे पास AC² बराबर क्या आ जाएगा, 4 का वर्ग और प्लस 3 का वर्ग। तो हो जाएगा हमारे पास 16 + 9 बराबर 25। तो यहाँ से AC बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा कर्ण क्या आ गया, 5 आ गया। अब हम लोगों को किसकी वैल्यू निकालनी है लल्ला, कोसेक थीटा की। तो हम लोग कोसेक थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब, यानी हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हमारे पास हाइपोटेनस कितना है, 5, हाइपोटेनस कितना है 5 और हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है 3, हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है 3। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5/3, 5/3। और यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा और यही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। हम लोग आगे मूव करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 2 tan 30 अंश बटे 1 + tan² 30 अंश का मान बताइए। हमें इसकी वैल्यू बतानी है और इसके लिए भी ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है साइन 60 अंश, दूसरा दिया गया है cos 60 अंश, तीसरा दिया गया है tan 60 अंश, चौथा दिया गया है साइन 30 अंश। ये बहुत मजेदार सवाल है, सब लोग ध्यान से देखें।
इसमें एंगल दिया और हमारे ऑप्शन में भी एंगल दिया है, हम लोग देखना है कौन सा इसमें सही है, इसमें ये मान किसके बराबर होगा। सब लोग ध्यान से देखें, हम लोग पहले दिए गए कंडीशन जो दिया गया उसको सॉल्व कर लेंगे। 2 tan 30 अपान 1 + tan स्क्वायर 30। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 × tan 30 का मान 1/3 में 3 बटे 1 प्लस यहाँ tan स्क्वायर 30 अंश है यानी 1/3 में 3 का वर्ग हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा 2/3 में 3 और बटे 1 + 1/3। जब हम लोग इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 2/3 में 3 और नीचे एलसीएम ले लेंगे, 3 × 1 = 3 = 4/3। अब हमारे पास पहले का गुणा चौथे में हो जाएगा, दूसरे गुणा तीसरे में हो जाएगा, 3 दूनी 6 और बटे 4 में 3। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 2 × 3 = 6 और 2 दूनी 4। तो हमारे पास आ जाएगा 3/2 गुणे करड़ी में 3। अब हम लोग 3 को 2 बार लिख देंगे, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 और 2 गुणे करड़ी में 3, एक करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कट जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा करड़ी में 3/2। अब हमारा ये वाला हल करने पे कितना आ गया, करड़ी में 3/2। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन में किसकी वैल्यू करड़ी में 3/2 होगी। जिसकी वैल्यू करड़ी में 3/2 होगी वही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा बताइए साइन 30 अंश का मान कितना होता है। आप कहेंगे सर 1/2, ये तो नहीं ऑप्शन हो सकता। cos 60 कितना होता है, ये भी 1/2 होता है। tan 60 कितना होता है, ये करड़ी में 3 होता है, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन sin 60 कितना होता है, करड़ी में 3/2। तो इसकी वैल्यू भी करड़ी में 3/2 और sin 60 की वैल्यू भी करड़ी में 3/2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, करड़ी में 3/2। उम्मीद करते हैं आपको बात बहुत अच्छे समझ में आई होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम लोग अच्छे प्रकार से समझने के बाद अब हम लोग चलते हैं किसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। किसके ऊपर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। सब लोग ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा 2 × tan स्क्वायर 45 अंश, 2 × tan स्क्वायर 45 अंश और दिया है प्लस cos स्क्वायर 30 अंश और माइनस दिया है sin स्क्वायर 60 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसकी वैल्यू डायरेक्टली निकाल लेते हैं। इसका मान क्या होगा 2, हम लोग tan स्क्वायर 45 को क्या लिख देंगे, tan 45 डिग्री का स्क्वायर, cos स्क्वायर 30 को क्या लिख देंगे, cos 30 डिग्री का स्क्वायर और माइनस sin स्क्वायर 60 को क्या लिख देंगे, sin 60 डिग्री का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 2 × tan 45 एक होता है, एक का वर्ग हो जाएगा, प्लस cos 30 होता है करड़ी में 3/2 इसका वर्ग हो जाएगा, माइनस sin 60 होता है करड़ी में 3/2 इसका वर्ग हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2 × 1 प्लस 3/4 माइनस 3/4। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये हमारा 3/4 से 3/4 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 और यही हमारे इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। आप लोग कमेंट करते जाइएगा यस सर सारी बातें क्या हैं, क्लियर हैं। अब हम लोग लेते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यदि a बराबर 30 अंश तब 1 + tan स्क्वायर a बटे 1 + cot स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं। a बराबर हमारे पास क्या दिया गया है 30 अंश और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 1 + tan स्क्वायर a बटे 1 + cot स्क्वायर a। तो हमारे पास हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर 30 अंश बटे 1 + cot स्क्वायर 30 अंश। अब हम लोग इसमें वैल्यू रख देंगे 1 + tan 30 का मान कितना होता है 1/3 में 3 तो इसका वर्ग हो जाएगा और बटे 1 + cot 30 का मान कितना होता है करड़ी में 3 इसका वर्ग हो जाएगा। हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 + 1/3 और यहाँ पे हो जाएगा 1 + 3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे जब हम लोग इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 4/3 और अपान कितना हो जाएगा 4। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमारे पास आ गया 4/3 और फिर कितना आ गया अपान 4। इसके अपान 1 कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा 16/3। हमारे पास कितना आ जाएगा 16/3।
अब जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3 1 जा 3 और 1 4/3 और अपान कितना हो गया 4। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसके अपान 1 कर देंगे तो यहाँ पे पहले का गुणा चौथे में हो जाएगा, दूसरे का गुणा तीसरे में हो जाएगा, तो हमारे पास 4/12 आ जाएगा। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3, और यही 1/3 इस सवाल का हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक बातों को अच्छे से समझ गए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन को सब लोग ध्यान देंगे, पेपर में आता है। दिया यदि tan थीटा बराबर b/a, यदि tan थीटा बराबर a/b, यदि tan थीटा बराबर a/b, तब हमें देखिए किसकी वैल्यू निकालना है, b sin थीटा माइनस a cos थीटा बटे b sin थीटा प्लस a cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब सब लोग ध्यान से देखें, इसको हम लोग कैसे लगाते हैं। tan थीटा बराबर दिया गया है a/b, यानी जहाँ tan थीटा हमारे पास दिखेगा वहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे a/b। अब हम लोग जिस व्यंजक का मान ज्ञात करना है उसको लिखते हैं b sin थीटा माइनस a cos थीटा बटे b sin थीटा प्लस a cos थीटा। हम लोग क्या करते हैं, ऊपर हम लोग अपने से कर लेते हैं cos थीटा कामन। अगर हम लोग इसमें cos थीटा कामन कर लें तो हमारे पास क्या बचेगा b इंटू साइन थीटा बटे cos थीटा। ध्यान से समझिएगा, ऊपर हमारा cos थीटा कॉमन है नहीं। अगर हम लोग cos थीटा कॉमन फिर भी लेना चाहें तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा b बचेगा, और इस cos को बैलेंस करने के लिए यहाँ साइन बटे cos आएगा, क्योंकि गुणा करने पर ये cos कट जाएगा, तो हमारे पास b साइन थीटा ही बचेगा। तो हमारा हो जाएगा साइन थीटा बटे cos थीटा और माइनस a बचेगा केवल, क्योंकि cos थीटा यहाँ से कॉमन हो गया। अब नीचे यहाँ पे ध्यान से सब लोग देखें, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे cos थीटा कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे भी cos थीटा नहीं दिख रहा है, फिर भी हम लोग cos कॉमन कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा b इंटू साइन थीटा बटे cos थीटा, यहाँ पे भी बचेगा, और प्लस क्या हो जाएगा a। अब हमारा cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया। अब हम लोग अगली लाइन में लिखेंगे b इंटू साइन बटे cos क्या होता है tan, तो b tan थीटा माइनस a और बटे b tan थीटा और प्लस a। अब हम लोग जहाँ tan थीटा है वहाँ पे प्रश्न में दिया, उसकी जगह हम लोग a/b रख सकते हैं, तो हम लोग a/b रख देंगे, तो हो जाएगा b गुणे a/b माइनस a और बटे b गुणे a/b और प्लस है। b से b और b से b कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा a माइनस a और बटे नीचे बचा a प्लस a बराबर 0/2a, और बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आई। यहाँ tan थीटा दिया था, हम लोग यहाँ पे ऊपर और नीचे cos कॉमन लेके साइन बटे cos यानी tan में कन्वर्ट कर दिए, और वहाँ से फिर tan थीटा की वैल्यू रख दिए, तो हमारा इसका आसानी से क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग अच्छे से समझने के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया गया है, यदि tan थीटा बराबर 2ab अपान a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तब cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तब cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सब लोग ध्यान से समझें। दिया गया है tan थीटा बराबर 2ab अपान a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हम लोग जानते हैं tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस यानी लंब बटे आधार। हम लोग इसके लिए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, यहाँ पे थीटा लिख देते हैं, इस त्रिभुज का नाम ABC लिख देते हैं। जब हम लोग लंब बटे आधार करेंगे तो ये वाली वैल्यू 2ab है और ये आधार है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा के हमें लंब और आधार पता, हम लोग कर्ण निकाल लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से जब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो हमारे पास आ जाएगा AC स्क्वायर बराबर
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर, और यहाँ से ए सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब लगाएंगे तो यहाँ स्क्वायर पहले से अंदर है तो यहाँ पे 4 घातें हो जाएंगी, और माइनस 2ab लिखेंगे तो माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, और प्लस जब हम लोग इसको हल कर देंगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा। अब a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, 4 में से 2 गया, प्लस में 2 आएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हम लोग ए सी स्क्वायर बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो जब हम लोग वर्गमूल लेंगे तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारा कर्ण पता चल गया, हमारा कर्ण क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोगों को किसकी वैल्यू पूछा था, कॉस थीटा की। तो हम लोग अगर यहाँ त्रिभुज में कॉस थीटा की वैल्यू निकालें, कॉस क्या होता है कॉस हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ण यानी बेस अपान हाइपोटेनस। तो हमारा आधार क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और कर्ण क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यही हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस सवाल को सब बहुत अच्छे से लगा लीजिएगा, 2023 में यह क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। लल्ला हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि ध्यान से लोग समझें, दिया गया है यदि एक त्रिभुज पी क्यू आर, यदि एक त्रिभुज पी क्यू आर इस प्रकार है, एक त्रिभुज पी क्यू आर इस प्रकार है कि कोण Q बराबर 90 अंश। एक त्रिभुज पी क्यू आर इस प्रकार है कि कोण Q बराबर 90 अंश। आगे दिया गया है, तथा यदि tan P बराबर 1/3 है, तब sin P इंटू कॉस आर, sin P इंटू कॉस आर प्लस कॉस P इंटू साइन आर का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सब ध्यान से हमारी बातों को समझें। सबसे पहले एक ट्रायंगल दिया गया है पी क्यू आर, जिसमें कोण Q क्या है, समकोण है यानी 90 डिग्री है। हम लोग इसके लिए एक ट्रायंगल पहले खींच लेते हैं। यहाँ पे हम लोग Q कर देते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री है, और यहाँ पे हम लोग P ले ले रहे हैं, यहाँ पे हम लोग R ले ले रहे हैं। अब हमें tan P की वैल्यू दिया गया है, सब ध्यान से देखें। tan P बराबर दिया गया है 1/3, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं tan P बराबर tan 30 अंश। इसका मतलब हमारे पास P बराबर कितना जाएगा, 30 अंश। तो हम लोग P का जो एंगल है वो पता कर लिए, ये 30 अंश है। अगर ये 90 है, ये 30 है, तो हमारा R वाला कितना बचेगा। हम लोग जानते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में तीनों कोणों का योगफल कितना होता है। आप कहेंगे सर हम लोग पता है तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। P के जगह पे 30 अंश रख देंगे, Q के जगह पे 90 रख देंगे, तो हमें R अल्टीमेट पता चल जाएगा। 90 30 120, जब हम लोग 180 में से घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। अब हमें P और R दोनों एंगल पता चल गया, तो हम लोगों को जो मान निकालना था हम लोग डायरेक्टली उसका मान निकाल लेंगे। अब किसका मान निकालना था, लिख देंगे अतः साइन P इंटू कॉस R प्लस कॉस P इंटू साइन R, सबकी वैल्यू रख दीजिए। साइन P साइन 30 अंश इंटू कॉस R कॉस 60 अंश, कॉस P कॉस 30 अंश, साइन R साइन 60 डिग्री। साइन 30 क्या हो जाएगा 1/2, कॉस 60 क्या हो जाएगा 1/2, कॉस 30 क्या हो जाएगा कर्डिन 3/2, साइन 60 हो जाएगा कर्डिन 3/2, तो हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4 बराबर 4/4, और आंसर क्या आ जाएगा 1। तो इस प्रकार हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सब लोग बात बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। हम लोग क्वेश्चन 8 को अच्छे से देखने के बाद लल्ला
सब लोग कमेंट करते जाइए और वीडियो को अच्छे से शेयर करते जाइए, जिससे हमारे सभी बच्चे जुड़ सकें और सारे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ सकें। आप लोग पूरा अच्छे से देखा करिए, उसके बाद दोबारा जब अगर पहली बार में न लिख पाया करिए तो पहली बार देख लिया करिए अच्छे से, फिर दोबारा एक एक क्वेश्चन को विथ आंसर अच्छे से कॉपी पे नोट कर लिया करिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि कोसेक ए बराबर 2, यदि कोसेक ए बराबर 2 तब 1/10 ए प्लस साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। सब लोग ध्यान समझें। हमको दिया है कोसेक ए बराबर कितना 2। अच्छा बताइए कोसेक में किसकी वैल्यू हमारी 2 होती है? आप कहेंगे सर हम लोग जानते हैं कोसेक 30 अंश का मान होता है, तो यहाँ से एंगल ए की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री। अब हम लोग यही एंगल ए जहाँ जहाँ दिखेगा वहाँ वहाँ 30 रख देंगे। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 1/10 ए प्लस साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए। हमें जहाँ जहाँ ए दिख रहा है वहाँ हम लोग 30 लिख देंगे, तो हो जाएगा 1/10 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री अपान 1 प्लस कॉस 30 डिग्री। tan 30 का मान हम लोग रख देंगे 1/3 में 3, और यहाँ साइन 30 रख देंगे 1/2 और कॉस 30 रख देंगे 3/2। हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, तीसरा पद ऊपर चला जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ 1/2 और प्लस 2 प्लस 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वहाँ पे उसका परमेयीकरण कर देंगे, यानी उसके संयुग्मित गुणा भाग करेंगे कड़ी हटाने के लिए। तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 1/2 प्लस 3 जहाँ पे है वहाँ पे हम लोग गुणा भाग कर देंगे 2 माइनस 3 से गुणा 2 माइनस 3 से भाग, तो हो जाएगा 3 प्लस 2 माइनस 3 और बटे वर्गांतर लग जाएगा 4 माइनस 3, तो हो जाएगा 3 प्लस यहाँ 4 माइनस 3 1 बचेगा, बटे 1 हम लोग लिखेंगे नहीं, 2 माइनस 3 3 कैंसिल हो जाएगा, और हमारा इसका भी मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। कोसेक ए बराबर 2 दिया भी था और जिसका वैल्यू पूछ रहा था हमें उसकी वैल्यू कितना प्राप्त हो गई 2 प्राप्त हो गई। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको इतना शानदार सा सवाल समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 को समझने के बाद अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब हम लोग किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। अब सब लोग ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है यदि cos थीटा बराबर 4/5, यदि cos थीटा बराबर 4/5 तब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। सब ध्यान से समझें। दिया है cos थीटा बराबर कितना 4/5। हम लोग जानते हैं cos किसका किसका अनुपात होता है बेस अपान हाइपोटेनस। अब हम लोग इसके लिए ट्रायंगल बना देंगे, यहाँ थीटा यहाँ 4/5। अगर हम लोग इसको त्रिभुज ABC कह दें तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जब इसकी वैल्यू निकालेंगे 3 आ जाएगा। 5 के वर्ग में से 4 का वर्ग घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9, और 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3। अब हम लोग जब हम सारी वैल्यू पता कर लिए सब भुजा का, तो हम लोगों को किसका मान निकालना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो 3/5 आ जाएगा। कॉस थीटा होता आधार बटे कर्ण, तो 4/5 आ जाएगा, और प्लस tan थीटा होता लंब बटे आधार, तो 3/4 आ जाएगा, और इसका वर्ग कर देंगे। अब हमारे पास आ गया 12/25 और प्लस 9/16। 25 और 16 का जब हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 400। यहाँ से 16 बार में कट जाएगा, 16 का गुणा जब हम लोग 12 में कर देंगे तो 12 × 6 = 72,
और 12 कम 12, 7 19 प्लस यहाँ पे 25 नवा कितना हो जाएगा 225। जब हम लोग जोड़ेंगे तो 5 2 7, 9 2 11 और 2 1 3 1 4, 417/400। इस सवाल का परम सत्य क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। हम लोग अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सब ध्यान से सुनते जाएं कि एक सवाल को, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे सवाल हैं, आपको सिर्फ देखते जाना है, पूरी वीडियो हमेशा पढ़ते जाना है और बोर्ड परीक्षा में एग्जैक्ट आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। सब ध्यान से समझें। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग उस पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि 1/1 माइनस कॉस ए प्लस 1/1 प्लस कॉस ए बराबर 2 कोसेक स्क्वायर ए। सब ध्यान से देखें इसको। हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपना LHS ले लेंगे, 1/1 माइनस कॉस ए और प्लस 1/1 प्लस कॉस ए। हम लोग जब इसका LCM ले लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए और इंटू 1 प्लस कॉस ए। ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए और प्लस 1 माइनस कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा और नीचे वर्गांतर लग जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर ए। अब साइन का उल्टा कर देंगे तो कॉसेक हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर ए, और यही हमें राइट हैंड साइड में क्या करना था, प्रूव करना था। देखिए कितना आसानी से हम लोग लगा दिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को जानने के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान से उसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, हमें क्या करना है इसमें, सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और बराबर कितना 1। हम लोग इसको देखते हैं। हम लोग अपना LHS ले लेंगे। दिया है 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम लोग जानते हैं फार्मूले से सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग फार्मूले से क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। दोनों फार्मूले सब लोग देख लें, हम लोग जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और दूसरा कौन सा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये दोनों फार्मूला सब लोग लर्न कर लेंगे। तो ये इन दोनों फार्मूले का प्रयोग करके हम लोग ये दोनों वैल्यू प्राप्त किए। अब हम लोग जानते हैं सेक का जो उल्टा होता है वह क्या होता है कॉस होता है। तो 1/सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और 1/कोसेक को हम लोग क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि जो कोसेक होता है उसका जो व्युत्क्रम होता है वह साइन होता है, और कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है सेक होता है। अब ये हम लोग सबसे पहला फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर क्या आ गया 1, और यही हमें राइट हैंड साइड में क्या करना था प्रूव करना था, हम लोग लाना था। हम लोग इसको आसानी से प्रूव कर लिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करने के बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, सिद्ध कीजिए कि होल स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए और बराबर हमें लाना कितना है सेक ए प्लस tan ए। हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग LHS ले लेते हैं। होल स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। हम लोग क्या करेंगे कर्ड़ी के अंदर हर के साइन में इस गुणा भाग कर देंगे। 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए और गुणे
1 प्लस साइन ए और बटे 1 प्लस साइन ए। तो हमारा ऊपर क्या हो जाएगा, जब 1 प्लस साइन ए 2 बार है तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, वर्गांतर से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर। अब इतना आ जाएगा। अब हम लोग जब ऊपर करड़ी दिख रही है और ऊपर वर्ग है, जब हम लोग वर्गमूल लेंगे तो करड़ी हट जाएगी, बचेगा 1 प्लस साइन ए और बटे यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए होता है। जब हम लोग उसका वर्गमूल ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, जब उसका हम लोग वर्गमूल ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा। अब हम लोग इसको अलग अलग कर देते हैं, यानी 1 अपान कॉस ए अलग और प्लस साइन ए अपान कॉस ए अलग। तो 1 अपान कॉस ए क्या होता है, सेक ए, और साइन अपान कॉस क्या होता है, टैन ए। आपको यही लाना था और हम लोग आसानी से इसको क्या कर दिए, प्रूव कर दिए। ये हमारा राइट हैंड साइड है, हमारा प्रूव हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को समझने के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। लल्ला हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए सब लोग ध्यान से। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि कि 2 प्लस 1 अपान tan स्क्वायर ए प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। हम लोग इस सवाल को बहुत ध्यान से देखते हैं क्योंकि बोर्ड परीक्षा में कई बार आया है। हम लोग अपना LHS ले लेते हैं। लिखा है 2 प्लस 1 अपान tan स्क्वायर ए प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर ए। हम लोग इसको लिख देंगे 2 प्लस 1 अपान tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट, क्योंकि tan का उल्टा क्या होता है, कॉट। और यहाँ पे 1 अपान कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए। तो हम लोग जानते हैं tan का व्युत्क्रम कॉट होता है, तो यहाँ कॉट आ गया, और 1 अपान कॉट को हम लोग tan लिख सकते हैं, तो यहाँ tan आ गया। अब हम लोग सब लोग ध्यान समझिएगा, इस 2 को हम लोग 2 बार 1 प्लस 1 लिख दे रहे हैं। 1 प्लस 1 लिखेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। हम लोग 1 प्लस 1 क्यों लिख रहे हैं, हमें फार्मूला बनाना है। एक बार इस 1 को tan स्क्वायर ए के साथ ले लेंगे और एक बार इस 1 को कॉट स्क्वायर ए के साथ ले लेंगे। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं जिससे आपको और ज़्यादा समझ में आए। 1 प्लस tan स्क्वायर एक साथ हो गया और 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक साथ हो गया। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए को हम लोग फार्मूले में क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम लोग फार्मूले में क्या जानते हैं, कोसेक स्क्वायर ए। और हमें डायरेक्टली ये फार्मूला ही मिल गया, तो हम लोगों को यही प्रूव भी करना था। बराबर क्या हो गया, राइट हैंड साइड। और ये क्या हो गया, हमारा सवाल प्रूव हो गया। 15 क्वेश्चन देखे हम लोग, कितना चंद समयों में लगा दिए, बहुत कम समय में फटाफट हम लोग सारे क्वेश्चन कर लिए, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर है। लल्ला कंसेप्ट क्लियर रहेगा, क्वेश्चन करने में समय नहीं लगेगा। हम लोग कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सब लोग ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा पूरे के बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और बराबर हमें क्या प्रूव करना है, tan थीटा। बराबर क्या लाना है हमें, tan थीटा। हम लोग इसको देखते हैं, सब लोग ध्यान से समझेंगे, एक बार में समझेंगे। हम लोग LHS ले लेंगे। साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा और बटे 2 कॉस क्यूब थीटा और माइनस कॉस थीटा। ऊपर हम लोग देखते हैं, हम लोग साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं। जब ऊपर हम लोग साइन थीटा कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 - 2, यहाँ क्यूब है, एक साइन कॉमन हो गया तो केवल स्क्वायर बचेगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अपान नीचे हम लोग अगर कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब साइन बटे कॉस क्या हो गया, tan थीटा। सब लोग ध्यान से देखें, साइन बटे कॉस क्या हो गया, tan थीटा, इंटू ऊपर क्या बचा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग नीचे वाले को भी साइन में चेंज कर देते हैं, तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और अलग से कितना है, -1।
चलो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा tan थीटा इंटू ऊपर वाले ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान नीचे देखते हैं 2 इंटू जब हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1। अब हम लोग जब एक लाइन इसको और सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा tan थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे भी हमारे पास बचेगा 2 में से हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा और बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास tan थीटा बराबर राइट हैंड साइड। और यही हमें लाना था। ये शानदार सा सवाल प्रूव हो गया। ये सवाल आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी हम लोग समझ गए। हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इसको भी प्रूव करना है। सब लोग ध्यान से देखें। ये क्वेश्चन हमारा दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि cos A प्लस sec A होल स्क्वायर और प्लस sin A प्लस cosec A होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर A। चलिए सब ध्यान से देखिए, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग अपना LHS ले लेंगे। LHS में लिखा गया है cos A प्लस sec A होल स्क्वायर प्लस sin A प्लस cosec A होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको हल करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर कोई ये क्वेश्चन अपने से कर ले जब तक हम नहीं लगा रहे हैं तो एकदम शानदार सी बात हो जाए। और अगर थोड़ा भी कन्फ्यूजन है तो आराम से वो देखे, क्योंकि ये बहुत पहले क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन अगर कभी पेपर टफ बना तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर पहले में लगाएंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस sec स्क्वायर ए प्लस 2 cos ए इंटू sec ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और फिर जब हम लोग अगले वाले में a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो हो जाएगा sin स्क्वायर ए प्लस cosec स्क्वायर ए प्लस 2ab से 2 sin ए इंटू cosec है। अब हम लोग जानते हैं यहाँ cos स्क्वायर है, यहाँ sin स्क्वायर है। अगर इन दोनों को एक साथ हम लोग लिख दें तो हो जाएगा sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है। इसको एक साथ लिखने पर फार्मूला बन जाएगा। उसी तरह आगे सब लोग ध्यान से देखें। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं cos और sec ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं तो इनके मल्टीपल की वैल्यू 1 होती है। उसी तरह sin और cosec एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, इसके भी मल्टीपल की वैल्यू 1 होती है। देखिए यहाँ से हम लोग जानते हैं cos A इंटू sec A बराबर 1 होता है और इसी तरह sin A और इंटू cosec A बराबर भी क्या होता है 1 होता है। तो वहाँ पे हम लोग 1 1 अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 और प्लस 2। यहाँ दोनों में 1, यहाँ दोनों का मल्टीपल 1 तो 2 और 2 हो जाएगा। और हमारे पास क्या क्या बचा sec स्क्वायर A और प्लस cosec स्क्वायर A। यहाँ तक उम्मीद करते हैं बात समझे होंगे सब लोग। अब इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A। तो 2 और 2 4 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 5। अब हम लोग sec स्क्वायर A को लिख सकते हैं फार्मूले से 1 प्लस tan स्क्वायर A और cosec स्क्वायर A को लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर A। तो हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा tan स्क्वायर A। सबसे पहले हम लोग ये लिख लेते हैं 5 1 6 1 7 तो 7 प्लस tan स्क्वायर A और प्लस cot स्क्वायर A। और यही हमें राइट हैंड साइड में क्या करना था लाना था। इस प्रकार ये शानदार सा सवाल हमारा क्या हो गया प्रूव हो गया। उम्मीद करते हैं आपको सब बातें समझ में आई होंगी। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे सब लोग देख लीजिएगा। तो इस प्रकार हम लोग 17 क्वेश्चन अपना आसानी से कर लिए और हमें लोग कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुई। हम लोग एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 18वां क्वेश्चन आज का। और इसमें हम लोगों को सिद्ध करना है cot A माइनस cos A अपान cot A प्लस cos A और बराबर हमें प्रूव करना है cosec A माइनस 1 अपान cosec A प्लस 1। अब हम लोग इसका LHS लेते हैं cot A माइनस cos A बटे
कॉट ए प्लस कॉस ए। हम लोग इसको पहले कॉट को कॉस बटे साइन में चेंज कर लेते हैं और माइनस कॉस ए अपान हम लोग नीचे वाले कॉट को भी कॉस बटे साइन में चेंज कर लेते हैं और प्लस कॉस ए। अब आप लोग ध्यान से देखें, ऊपर हम लोग कॉस ए कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 1 अपान साइन ए और माइनस 1। हम लोग नीचे भी कॉस ए कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 1 अपान साइन ए और प्लस 1। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। अब हम ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, साइन ए तो हो जाएगा 1 माइनस साइन ए और नीचे हम लोग जब एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और अपान साइन ए। साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया। अब हमारे पास कितना बचा 1 माइनस साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए। अब हम लोग इसको लिख देंगे 1 माइनस साइन को 1 अपान कॉसेक ए और इसी तरह नीचे भी साइन को लिख देंगे 1 अपान कॉसेक ए। हम लोग फिर एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा कॉसेक ए माइनस 1 अपान कॉसेक ए और कॉसेक ए प्लस 1 अपान कॉसेक ए। हमारा कॉसेक ए से कॉसेक ए कैंसिल हो जाएगा तो लास्ट में हमें जो प्रूव करना है वही बच जाएगा, कॉसेक ए माइनस 1 अपान कॉसेक ए प्लस 1। और यही हमें राइट हैंड साइड में लाना था और ये हमारा इस तरह सवाल क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये सारे सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इस प्रकार आपको सारे क्वेश्चन समझ में भी आएंगे और आप लोग सारे कंसेप्ट को भी समझ गए होंगे। तो ये भी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, उम्मीद करते हैं। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के जो इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस है उसको अभी 2 पार्ट में देख लिए हम लोग, अभी इसके अगले पार्ट में भी चर्चा करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं। आप लोग यहाँ तक के सारे क्वेश्चन को अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा और जो लोग आज चैनल पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाएंगे और जितने लोगों को आप शेयर कर सकते हैं सबको शेयर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो अच्छे से देखते जाइए, हर क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेगा। इस बात की हम पूरी तरह से क्या करते हैं, गारंटी लेते हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।